ओम शांति। आज 26 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में प्यारे बाबा ने हम सबको ये पक्का कराया कि आपको सदा खुश रहना है, खुशी में खगियां मारनी है। और खुशी में खगियां कौन मार सकता है? जो बच्चे दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, बाबा की सेवा करते रहते हैं, वो सदा खुशी में खगियां मारते रहते हैं। मात पिता का बनकर कभी मात पिता से रूठ नहीं जाना, पढ़ाई नहीं छोड़ना। अगर कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, सतगुरु की निंदा कराते हैं, ऐसे बच्चों की बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। यहाँ बाबा ने सावधान किया कि बच्चे श्रीमत के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना, सतगुरु की निंदा नहीं करानी है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। आपके मुख से सदा रतन निकलते रहें। एक दो से मिले तो ज्ञान योग की लेन देन करें। अभी आपको बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इस खुशी में रहना है। बाबा बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं, अच्छी रीति पढ़ना है। कभी भी बाबा की ग्लानि नहीं करानी है। कोई भी इधर उधर की बात भी सुनाए तो सुना अनसुना कर देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए, हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। तुम्हें नशा होना चाहिए, हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। क्वेश्चन है, निरंतर खुशी में खगियां कौन मारते हैं? निरंतर खुशी में खगियां कौन मारते हैं? जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं, जो कभी मात पिता से रूठते नहीं। अगर किसी भी बात से आपस में या मात पिता से रूठ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो खुशी में खगियां नहीं मार सकते। माया उन्हें थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं, वो कभी किसी से रूठ नहीं सकते। जो सभी को हंसाने वाले हैं, कभी किसी से रूठ नहीं सकते। गीता, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, पतित पावन है सतगुरु। सतगुरु की भेंट में झूठे भी बहुत हैं, जैसे गाया जाता झूठी माया झूठी काया। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे, उसका नाम है सचखंड। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद बाप की ये जन्म भूमि है। ये बात कोई की बुद्धि में नहीं कि परम पिता परमात्मा को ट्रुथ सत्य कहते हैं। भारत उनकी जन्म भूमि है। बाप आकर ये समझाते हैं, ये भारत वास्तव में स्वर्ग था, अब तो नर्क है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ। अब तुम जानते हो, बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, तब भी नर्क था, अब तो रोरव नर्क है। आपस में कितना मतभेद है, भाषाओं पर कितनी फ्रैक्शन हो गई, गपोड़े मारते रहते हैं। हम सब एक हैं। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड है, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, परंतु कितना मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद है। भावी ड्रामा की भारत रोरव नर्क बन गया। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं। पांडव तो तुम यहाँ बैठे हो, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण, भारत की तकदीर हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। आज याद रखेंगे अपना नाम, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते, तीसरा नेत्र खोलते। तिजरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा व अमर कथा बात एक ही है। तिजरी की कथा माना तीसरा नेत्र प्राप्त होने की कथा, सत्यनारायण की कथा, अमर कथा बात एक है। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो। अरे बाप समझाते हैं, जैसे बाप समझाते वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते हैं बाबा सर्विस कैसे करें? बाबा ने समझाया, जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते, वो अपने पास बोर्ड लगा दे,
शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो, शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद बाप से जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है, आकर समझो। तो मनुष्य आकर समझेंगे। समझानी तो सहज है, बाबा आया है, आकर स्वर्ग बना रहा है। ये शिव बाबा की अवतरण भूमि है। परम धाम से बाबा भारत में आते हैं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, सबको मानना चाहिए। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, ये बात सबको माननी चाहिए। श्री गुरु नानक, बुद्ध आदि जो भी हैं, सबका पतित पावन बाप जो है, उनकी ये जन्म भूमि है। अभी तो आसुरी राज्य है, यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। आत्मा सबकी काली बन गई, इसको कहा जाता आयरन एज, वो है गोल्डन एज। पावन दुनिया तो है शिवालय। अंग्रेज लोग भी समझते हैं गॉड गॉडेस का राज्य भारत में था, परंतु कब था ये नहीं समझते। बाप भारत के बच्चों को ही विशेष समझाते हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब तो कंगाल है, इसलिए भारत को पैसे देते हैं। गरीब को दान दिया जाता तो अब दान देते, भारत से बहुत पैसे ले गए, अब फिर भारत को देते रहते। बाबा कहते मेरा पार्ट है भारत को हीरे जैसा बनाना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम कोई देवी देवता बनाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम्हें देवता बनाते। गाया जाता परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते, परंतु भारतवासी जानते नहीं, न जानना ही नूंद है। तो ये बोर्ड लगा दो, लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब पारलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब पारलौकिक बाप से वर्षा लो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर होते हैं, तो सबको ये समझाओ तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, सतयुगी दैवी स्वराज्य के हकदार हो। तो कितनी सहज बातें हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां ठहरे, कल्प पहले भी बने थे, अभी फिर बने हो, सो देवी देवता बनने के लिए शिव बाबा का चित्र साथ में हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं, उन्हें इजाफा जरूर मिलता है। जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं, वैसा पद पाएंगे। जो ब्राह्मण जैसी सेवा करते हैं, वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की राजाई का वर्षा पा रहे हैं। नशा तो जरूर चढ़ना चाहिए। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना ऊंच मर्तबा प्राप्त करो। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, शिव बाबा के बच्चे बने हैं इसलिए बनेंगे, लेकिन ऊंच मर्तबा प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। बाप का नाम बाला करो। गाते हैं गुरु का निंदक ठोर ना पाए, परंतु उनसे पूछो कौन सी ठोर। अब ये सतगुरु गारंटी करते हैं, मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने, तुम्हें दुखों से छुड़ाए घर वापस लेके जाऊंगा। ये बाबा ही कह सकते हैं, मैं दुखों से छुड़ाकर तुम्हें वापस घर लेके जाऊंगा। ये बात बाबा ही कह सकते हैं। गाया हुआ मच्छरों सदृश गए, विनाश होगा तो बंभोर को आग लगेगी, ये भी गाया हुआ है। पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई गई। लाखा भवन था ना, इनका नाम लक्कीराज था, तो बरोबर घास लेट रहे आए थे जलाने के लिए। ये प्रैक्टिकल की बातें हैं, याद दिला रहे हैं बाबा वो घटनाएं जो प्रारंभिक काल था, जब संस्था को विरोध का सामना करना पड़ा। तो वहां जो दादा लेखराज का मकान था, उस लक्की भवन को आग लगाने की कोशिश की गई थी। आग लगी नहीं, ये तो सिर्फ लिख दिया। तो तुम बच्चों को कितना फखुर से रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो। उन्होंने तकदीर को लकीर लगा दी, अब पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं, ये रिटर्न सर्विस हो रही है। विनाश सामने खड़ा है, उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया, भारत को बहुत लूटा। कितना गुप्त राज ड्रामा में नुंदा हुआ है। विलायत वाले अब भारत के प्रति दाता हैं। ड्रामा अनुसार ये नूंद है, कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। बाबा समझाते, कल्प कल्प हम तुम मिले हैं, कल्प कल्प श्रीमत द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो। कल्प कल्प हम तुम मिले हैं, तुम बाप से स्वराज्य पाते हो और कुछ करना नहीं। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता, शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जा सकता है।
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ बनाने वाला है वो सिर्फ शिव बाबा है और किसी को श्री श्री नहीं कहा जा सकता। भगवान वाच, ये वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला जब मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। बड़ी पोजीशन वालों को ही समझा सकते हो, कोई सोशल वर्कर होते हैं उनको अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस से वृद्धि होती है, हिम्मत करनी चाहिए। ये तो जानते हो माया कम नहीं चमाट मारकर मुंह फेर देती है। जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते, एक खिलौना है ना, अभी राम के अभी रावण के बन पड़ते। बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ। एक खिलौना था कि जब श्री राम सामने आते हैं तो सीता मुख कर लेती है, रावण आता है तो मुख फेर लेती है। तो बाबा ने कहा ये आपका यादगार है, आप बाबा के सम्मुख होते हो तो माया से पीठ कर लेते हो। बाबा कहते विराट रूप का चित्र भी बनाओ, उसमें वर्ण दिखाने हैं, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य और शूद्र वर्ण। शूद्र से अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो। 84 का चक्र भारत का ऐसा चलता, तुम किसी को भी समझा सकते हो। इसे कहा जाता सहज राजयोग। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह हठ योग ऋषि हैं। तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सतयुग त्रेता में है ये संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां माया होती नहीं। बच्चे जैसे पैदा होने होंगे वैसे होंगे। तुम ये प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले वर्षा तो ले लो, रस्म रिवाज जो होगी सो होगी, ये क्यों पूछते हो? तुम्हें तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वो चलेगी। श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता। यह तो गर्भ में बड़े आराम से रहता है। वहां गर्भ जेल में, यहाँ गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं। स्वर्ग में तो गर्भ महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाकर त्राही त्राही करते हैं। तो ऐसी सी बातें समझानी है, सर्विस करनी है, मित्र संबंधी पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है। ध्यान से सुनेंगे, अपने मित्र संबंधी पड़ोसी सबको ज्ञान देना है। किस लिए? ताकि कोई हमें उल्हाना न दे कि आपको भगवान मिले, ज्ञान सुनाया, आपने हमें बताया क्यों नहीं। इसलिए सबको ज्ञान देना है। बाप का परिचय देते चलो। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर लूंगा। प्रतिज्ञा करो बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर लूंगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है, फॉलो फादर मदर। पूछना क्या है? एम ऑब्जेक्ट है राजयोग, राजाई के लिए योग, प्रजा का योग नहीं। राजा बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चला, अभी तो नो राजा रानी। बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसे कहा जाता प्रवृत्ति मार्ग। पतित पावन बाप समझाते, पतित पावन जरूर कहना पड़े। पतित पावन बाप सबको राजयोग सिखाते हैं। तो अभी सत्य बाप है, सत्य शिक्षक है, सत्य गुरु है। पतित पावन है फर्स्ट। गुरु की महिमा बहुत भारी है। जिसके भी घर में कलह होता है, कहा जाता कलह कलेश से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। फिर विघन डालने वालों पर दोष पड़ जाता, ड्रामानुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। कुछ भी बोल नहीं सकेंगे, अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाता है। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ये सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु है। बाबा कहते अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा की निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी तो मनुष्य कुछ जागेंगे। तुम भले जागते हो लेकिन वे घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। शास्त्रों में ग्लानि की बातें लिख दी, सतयुग का नाम गुम कर दिया। खुशी में अंदर खगियां मारनी चाहिए। मात पिता से मत रूठना। वायदा करेंगे आज बाबा से कि हम कभी भी रूठेंगे नहीं। मात पिता से कभी रूठना नहीं। तूफान आएंगे लेकिन कभी बाबा को फारकती नहीं देनी। मात पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना। माया बड़ी कड़ी है, तुम बच्चों को कभी रूठना नहीं। तुम सबको हंसाते रहो। बाप द्वारा तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है तो सदा हर्षित रहना है। कोई को भी दुख नहीं देना। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मुख से हमेशा रतन निकालने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकलेंगे
तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। मुख से अगर पत्थर निकलेंगे, अपशब्द निकलेंगे, कटु वचन निकलेंगे, तो बाबा कहते स्वयं भी पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप का मददगार बन उनसे इजाफा लेना है, इनाम लेना है, सतगुरु का नाम बाला करना है, ग्लानी नहीं करानी, आपस में कलह नहीं करना, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं, सबको हंसाना है, रूठना नहीं। बाप का मददगार बन उनसे इजाफा लेना है, सतगुरु का नाम बाला करना है, ग्लानी नहीं करानी, आपस में कलह नहीं करनी, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं, सबको हंसाना है, रूठना नहीं। बहुत सुंदर वरदान। निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आपकी सेवा है पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। आपकी सेवा है पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसे बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। स्लोगन है, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनके हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। आज हम याद रखेंगे, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा सर्व शक्तियों का भंडार है। सर्वशक्तिवान की संतान मैं ज्योति बिंदु आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान। जो शक्ति सर्वशक्तिवान में है वही शक्ति मुझ आत्मा में है। मैं स्वयं निर्विघ्न हूं, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूं। बाबा से वायदा करें, हम निर्विघ्न रहेंगे, औरों को भी निर्विघ्न बनाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।